कि आप जैसे ऑफिस की अपना काम शुरू करते हैं, किसी चीज का आपको छूना आपकी बॉडी में एक खास तौर पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी देता है। और आपको कभी कभी मालूम ही नहीं होता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरा सबॉर्डिनेट मेरे से लड़ पड़ा, मुझे एक बैड न्यूज आ गई। कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस में जाते ही जिस वस्तु को छूते हैं उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके ऊपर इफेक्ट होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी आप ऑफिस जाएं तो सबसे पहले ऑफिस में प्रवेश करते ही किस चीज को सबसे पहले छुएं जिसमें आपका दिन बड़ा कमाल का हो और आपको सारे दिन में किसी किस्म की रुकावट पेश ना हो। एंड गॉड ब्लेस यू। तो खुराना जी कह सकते हैं कि आज हम मूलांक अनुसार बता रहे हैं कि ऑफिस जाते ही कौन सा इनका लकी चार्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कौन सा है आपके ऑफिस में आपका लकी चार्म, यही है हमारा आज का टॉपिक। आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे आपके मूलांक के अनुसार। साथ साथ अपनी किसी भी समस्या का अगर आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 427-8831, 427-8837 और 427-8847। इसके साथ साथ अगर आपकी जिंदगी में रोज उतार चढ़ाव आ रहे हैं और आप परेशान हैं तो हमारा आज का भाग्य का पिटारा देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में, जानते हैं मेष राशि का राशिफल और साथ साथ जानते हैं कि मूलांक 1 वाले लोग जो हैं वो जब भी ऑफिस जाएं तो सबसे पहले किस चीज को छुएं कि उनका पूरा दिन अच्छा बीते। आप अपनी मोहब्बत के क्षण अपने जीवन साथी को आज के जरूर दें। इसके साथ तुरंत निर्णय लेने से पहले सोचे और समझे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य आपका साथ देगा 67%। और सबसे बड़ी बात है कि मूलांक 1 वाले सबसे जब पहले ऑफिस जाते हैं किसको ना छुए, लेकिन इससे पहले बात बता दें, हम अपने भाग्य के पिटारे में आपके लिए क्या खास लेके आए हैं उसका आपको इंतजार करना होगा। हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए। जिन लोगों का मूलांक 1 है, यानी कि आप जन्मे 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 या 28 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो ऑफिस में जाते ही आप सबसे पहले किस चीज को छुए। सुनिए, जैसे ही ऑफिस प्रवेश करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर पे हाथ रखिए। ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, ये आपका अपने में लकी चार्म है। उससे होगा क्या, कंप्यूटर को छूते ही आप कंप्यूटर को चेक करिए, देखिए कोई इंपॉर्टेंट ईमेल तो नहीं आया और तब आपको एकदम एहसास होगा कि अरे यार, हमने तो एक इतना इंपॉर्टेंट मैसेज अपनी कंपनी को देना था या महबूबा को देना था या पार्टनर को देना था और उसमें आप शायद मिस कर जाते कोई इंपॉर्टेंट मैसेज। और सबसे बड़ी बात सुनिए जी, जैसे ही आप कंप्यूटर को छूते हैं लाभ क्या होगा वो सुनिए। पहली बात है कि आपके साथ जो वर्कर्स काम करते हैं, आपको जो आपका पार्टनर काम करता है, उनके साथ तमाम उम्र आपका तालमेल इतना बना रहेगा कि झुंझलाहट हो भी जाए कभी तो उसके ऊपर आप बिल्कुल नियंत्रण रख पाएंगे। एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपको लगता है कि आपका दिल किसी ने दुखा दिया है और आप उसी वजह से काफी टेंशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो इस पर आपके लिए खास उपाय होगा हमारे शुभ पहर में। आचार्य जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दोपहर के दर्शकों को आप प्लीज बताएं कि मूलांक अनुसार हम बता रहे हैं तो मूलांक देखा कैसे जाता है, क्या होता है मूलांक? सबसे पहले बता दें कि मूलांक को है, कई लोगों को भ्रम ना रहे, जैसे आप राशि फल देखते हैं मेष, वृष एंड मिथुन, उसी प्रकार अगर आपका मूलांक 1 क्या है कि किसी भी महीने की 1 तारीख को जन्मे हैं, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीना हो, तारीख अगर आपकी 1 है या आपकी तारीख 10 है तो आपका मूलांक 1 हुआ। अगर आपकी तारीख 16 है, 6 और 1 7, ये आपका मूलांक हुआ। महीना कोई भी हो और वर्ष क्यों भी कोई ना हो, आपका नाम चाहे अनु है, चाहे आपका नाम तरसेम है, चाहे आपका नाम जो है मोहन है, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जो है उसका आपने ध्यान रखना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 26 डेट ऑफ बर्थ है, 6 और 2 8, ये आपका मूलांक 8 हो गया। चाहे आप अक्टूबर में पैदा हो, चाहे नवंबर में पैदा हो, चाहे दिसंबर में पैदा हो, जिनका 2 और 6 8 है वो आपका मूलांक माना जाएगा। उसी के आधार के ऊपर हम आपको अब का प्रोग्राम दिखा रहे हैं।
तो अब तक आपने देख लिया होगा कि आपका मूलांक क्या बन रहा है और आपके मूलांक के अनुसार ही हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आप ऑफिस जब जाते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसको छूना है। इसी पर पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। हम अभी बात कर लेते हैं वृष राशि की। जानते हैं वृष राशि का राशिफल। आज क्या विशेष है? कर्ज लेना और देना आपके लिए आज के दिन शुभ नहीं रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन आपका बहुत ही कमाल का है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ देगा 50% और बात करते हैं मूलांक 2 की, कि मूलांक 2 किसको छुए ऑफिस जाते हैं। यानी कि अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए किसी महीने की, 20 तारीख को पैदा हुए हैं या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, यानी कि अगर आप मूलांक 2 है, सबसे पहले ऑफिस जाते ही पानी के गिलास को आप छुए, फिर उसमें पानी डालकर आप पिए। उसमें असर क्या होगा? पहली बात तो यह है, बात बात पर जो आपको वाद विवाद करने की आदत है, वाद विवाद नहीं होगा, गलत फैसला नहीं होगा। जो कि आपके सारा दिन आपके क्लाइंट आपके सामने बैठते हैं, आपका वर्कर आपके सामने बैठता है, आप वाद विवाद पर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है किसी खास बात को लेकर। अगर गुस्सा शांत होगा अजी, फिर तो क्या है, आपका अपना जीवन, आपकी कार्यशैली, आपका कार्य क्षेत्र जिसमें भी आप हैं, उसमें बिल्कुल आपको कामयाबी मिलने का योग बनेगा। एंड गॉड ब्लेस यू। तो कभी आपने सोचा है कि ऑफिस में जाते ही आपका मूड क्यों खराब हो जाता है, आपका काम में मन ही नहीं लगता है? इसी पर उपाय आपको बताए जा रहे हैं आपके मूलांक अनुसार कि ऑफिस जाते ही आपका लकी चार्म जो है सबसे पहले उसको छुएं, ताकि उसका जो लक है पूरे दिन आप पर काम करता रहे। कॉलर है हमारे साथ कोलकाता से अमृता। बताएं अमृता, सवाल रखें अपना। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपने और अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 1989 सुबह 11:28 पे, और मेरे पापा का डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1967 सुबह 5 बजे। तो मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ और ये अपने पापा के बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब वो जो भी करते हैं जॉब में, बिजनेस में, बट उतना सक्सेस नहीं मिलता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये कब ये सब ठीक हो सकता है? ओके, नो प्रॉब्लम। अमृता, पहली बात है कि योर नेम इज नॉट कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ, उसको आपको थोड़ा करेक्ट करना होगा। करेक्ट कैसे करेंगे? अमृता में AMRRITA अगर लिखते हैं, इसको 108 बार लिखकर श्रीमद् भागवत गीता के पृष्ठ 11 के ऊपर लिखकर रख दीजिए। डेली इसके ऊपर 11 बार आप साइन अपना नाम लिखते रहिए। उसमें क्या होगा, जो आपको कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये करूं या वो करूं, वो कंफ्यूजन दूर होगा और आपका बेस्ट कैरियर कंसर्निंग विद द लॉ, कंसर्निंग विद द कंप्यूटर, कंसर्निंग विद द मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, वो आपको सूट करेगा। कैरियर आपका बहुत ही कमाल का और बेहतर कैरियर बने, उसके लिए आपने एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 6.25 रति, स्मॉलेस्ट फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके आप धारण कीजिए। आपके पिता की बात रही, आपके पिता का मूलांक 2 है, उनकी राशि कुंभ है। उसमें क्या है कि 2 कुंभ का राशि का स्वामी 8 है। 8 और 2 चंद्र और शनि आपस में कहीं भी मित्र नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है उसमें रुकावट आएगी। फिर क्या करें? चंद्र के लिए पानी का पीना 10 गिलास प्रातःकाल जरूरी है और शनिवार को तेल का छाया पत्र करना जरूरी है। इसके साथ एक रूबी धारण करते हैं, रूबी धारण करें 8.25 रति का। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपके जो पिताश्री हैं उनका अपना समय 15 सितंबर 2012 के बाद बहुत शुभ है। एंड गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, एक बहुत दूर से हमें कॉल आई है, दुबई से हमें कॉल किया है। बताइए। ज्योति जी ने कॉल किया है। बताएं ज्योति, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी जी। हाँ, मैं दुबई से ज्योति बोल रही हूँ जी। हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 नवंबर 1994 और 5 नवंबर रात को 2:13 पर पहले बेटे का जन्म है, ट्विन से, और दूसरे बेटे का 2:25 को है। बोलिए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मुझे उसके करियर के बारे में जानना है। करियर, हाँ। इसमें क्या है कि आपके बच्चों के मूलांक बनते हैं 5, राशि है स्कॉर्पियो जिसका स्वामी है 9 और 5 मंगल और बुध आपस में क्या है,
युति तो ठीक है, मगर मंगल एकदम गर्म है और जो 5 का अंक ये हवा के साथ संबंध है, उसमें क्या होगा, किसी वक्त भी आपका बच्चा अपने कार्य में इंपल्सिव हो सकता है, डिसीजन गलत ले सकता है। इसलिए अपने बच्चे को बोलो कि बड़ों के मशवरे को जीवन में कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन वो करेगा, उसको नियंत्रण कैसे करें। ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का आपका बेटा निरंतर जाप करे और एक पन्ना जिसका वेट हो 6.25 रति 44 फिंगर में उनको धारण करवा दीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू। आप अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही आपका काम में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी क्लाइंटेज भी कम हो रही है। इसी पर होगा हमारा आज का भाग्य का पिटारा, देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल। स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है आज के दिन। नौकरी अगर करते हैं तो प्रमोशन के लिए अपने बॉस के साथ बात करें। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य आपका साथ देगा 61%। और एक बात बता दूं, मूलांक 3 की हम बात करते हैं कि किस बात को ऑफिस में जाकर किस चीज को छुए, उससे पहले अरे भाग्य के पिटारे में आज क्या हम लेकर आए आपके लिए विशेष, उसको देखना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख को है, 12 को, 21 या 30 को आप जन्मे हैं या आपका मूलांक 3 है। जब भी आप ऑफिस में अपने शरण अपना जब कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुर्सी को छुए, उसको टच कीजिए और हो सके तो अपनी कुर्सी को स्वयं साफ कीजिए, थोड़ा झाड़ दीजिए उसको। उससे क्या होगा, एक बात कहना चाहता हूं, कुर्सी कारक है रुतबे का, कुर्सी कारक है आवाम का। और एक बात सुनिए, अगर आप अपनी कुर्सी को संभाल के रखते हैं तो आपका रुतबा हमेशा बना रहेगा और इसके साथ खुदा का आशीर्वाद और इमाम का सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। और एक हम कहना चाहते हैं, जो लोकल आके आपकी ऑफिस में आके आपसे लड़ते थे, अजी आपको सजदा करेंगे, आपको सलाम करेंगे और आपके हुक्म की तमील होगी। अजी यही तो एक कारण बनेगा आपके जीवन में एक ग्रोथ का, एक ऊपर उठने का। एंड गॉड ब्लेस यू। तो ऑफिस में सफलता कैसे पाएं, कैसे अपने क्रोध पर काबू पाएं, क्या खास करें ऑफिस में जाते ही, यही है हमारा आज का विषय, जिसके उपाय हम आपको मूलांक अनुसार दे रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, सुनंदा है सहारनपुर से। बताएं क्या सवाल है आपका। 25 जून 1991। जी 25 जून 1991। बोलिए। सहारनपुर, टाइम सुबह का 4:40। सवाल बताएं। जो उस बच्चे को थैलेसीमिया है, उसका उपाय स्वास्थ्य के लिए पूछना है। जी, स्वास्थ्य के बारे? जी बिल्कुल जी, बीमारी है उन्हें थैलेसीमिया। कोई बात नहीं, उसमें उसका कारण पता क्या है, उनको कभी कभी दवा असर नहीं करेगी क्योंकि उनका मूलांक 7 है, जो केतु का कारण है। केतु इज नॉट ए प्लैनेट। उसमें क्या वहम की या डॉक्टर को हो सकता सुझाव नजर न आए, लेकिन घबराइए मत। ऐसे लोगों की हमेशा जब एक दवा नहीं लगती तो दुआएं काम आती हैं, प्रार्थना काम आती है, दान काम आता है। तो क्या करें, 7 अनाज का दान आपका पुत्र करता रहे। ओम के केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। इसके साथ 7 रंग का धागा 7 गांठें लगाकर आपने बच्चे के गले में डालना है। पीपल के पास खड़े होकर हम आपको कह रहे हैं, आपके बच्चे को हेल्थ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगी और जल्द ठीक होगी। कब, 7 नोट कीजिए, दिसंबर 2012 के बाद एक अच्छा समाचार स्वस्थ दृष्टिकोण से आपको आने वाला है। एंड गॉड ब्लेस यू। कलाचरकल में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला देते हैं कि आगे आपके लिए एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आपके बनते बिगड़ते काम बन जाएंगे। बने रहें हमारे साथ।